जय मसीह। पवित्र आत्मा आपको प्रज्वलित कर देगा। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का अद्भुत तीसरा व्यक्ति है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वह बहुत कोमलता से प्रेम करता है, बहुत व्यक्तिगत रूप से देखभाल करता है। वह बहुत विश्वास योग्यता से हमारी सेवा करता है। कितना आश्चर्यजनक है कि इस सुंदर व्यक्ति का बाइबल में पाया जाने वाला शायद सर्वाधिक सामान्य प्रतीक ज्वालामय आग है। उसकी उपस्थिति तथा भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए धर्मशास्त्र आग को क्यों चुनता है? जब हम आत्मा से भरे हुए होते हैं, ये हमारे लिए किस आश्चर्यमयता का सुझाव देता है। आत्मा की आग में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेतात्मक संदेह निसंदेह उसका शुद्ध करने का काम है। आत्मा से भरे जाने का अनुभव में यह केंद्रीय वास्तविकता है। प्रेरित के काम 15:9। हालांकि आत्मा से कि अग्नि प्रतीक द्वारा दिखाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण सत्य है। आइए हम इसे देखें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में भविष्यवाणी की थी। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आत्मा के आगमन में आग का प्रभाव होना अवश्य है। मसीहा ने इच्छा की कि आत्मा की संपूर्ण अग्निमय सेवकाई उसके अपनों के जीवन में क्रियाशील हो। जब उसने पृथ्वी पर की उसकी सेवकाई प्रारंभ की, उसने अपने अनुयायियों के हृदयों में परमेश्वर की पवित्र ज्वाला भड़का दी। केवल पेंतिकोस्त के दिन जैसा कि दृश्य रूप से आत्मा की पवित्र ज्वाला के अवतरण से प्रतीक द्वारा प्रकट किया गया, मसीह ने उसके अग्निमय बपतिस्मा के द्वारा सामर्थ्य प्रदान किया कि उन 120 ने सारे संसार में परमेश्वर की पवित्र आग को फैलाना आरंभ कर दिया था। यीशु ने कहा था, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, लूका 12:49। जबकि सभी टीकाकार इस आग के अर्थ पर सहमत नहीं होते, जिसके लिए मसीह इतना लालायित था कि आजादी शताब्दियों से कलीसिया के प्रसिद्ध विद्वान अगुओं की एक बड़ी संख्या ने इसे आत्मा की सामर्थ्यवान सेवकाई की और संकेत करते या संदर्भ को सम्मिलित किए जाने के रूप में देखा है। परमेश्वर के ध्येय को निष्पादित करने का जोश एक न बुझने वाली आग के समान यीशु में जल रहा था। उसके पास पिता की सभी इच्छा को पूरी करने की एक जलती हुई तत्परता थी, भले ही उसके लिए इसकी कीमत उसका लहू था। हमारे प्रज्वलित हृदय वाले उद्धारकर्ता के पास चेले होने चाहिए, जिनके हृदय समान रूप से प्रज्वलित हो। बिशप विलियम क्लाइन ने एक अगुआ के बारे में कहते हुए बताया कि वह एक वृत्त के केंद्र में खड़ा होता है, जिसका पूरा हाल किनारा आग है, महिमा उससे लपेट होती है। वह महामहिम कैदी है। वह कहता है कि यहाँ तक कि मुख को भी ऐसे विषयों पर प्रज्वलित बन जाना चाहिए, क्योंकि सुसमाचार हमें बाध्य करता है कि उससे जकड़े जावे। हमें स्वाधीन नहीं होना चाहिए। मानव जाति का उद्धार करने की इस चिरकालीन पूरी कहानी में एक भी धुतलापन्ना नहीं है। कोई ने हमसे निवेदन करता है कि भाव शून्य न हो, अपितु चौकस हो। हम ऐसी सेवकाई के बोझ से दबे हैं जैसे व्यक्त कर देना अवश्य है। ऐसा ना हो कि हम मर जाएं और परिणाम का अधिक क्या है जिसे बोल देना जाना चाहिए। ऐसा न हो कि ये लंबा चौड़ा संसार मर जाए। आपके हृदय को उसके आग के शब्दों से सुगलने दीजिए। सेवक अपना हृदय आश्चर्यजनक
रूप से गर्म पाता है, प्रेम उसे बांधता है, मसीह उसकी वाह वही करता है, सनातन काल उसका शिक्षक बन जाता है, स्वर्ग उसे अपने राजदूत के रूप में अपनाता है। उससे परमेश्वर पूरी तरह प्रसन्न है। उसके प्रेममय विचार व बनावट के क्षितिज के साथ आग के 1000 दिशा बिंदु उछलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अंगीकार किया कि वे बदवा जॉर्ज व्हाइटफील्ड को सुनने के लिए गए क्योंकि वो उसे अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख सकते थे। हम उस मुल्क को भूल गए हैं जिससे हमें हमारा शब्द उन्मादी मिलता है। ये इन थियोस से है जिसका अर्थ है परमेश्वर में। जब परमेश्वर हमारे व्यक्तित्व में उसकी ज्वालामय आत्मा ले आता है, वह स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर पवित्र सक्रिय के साथ जलता है। हम प्रज्वलित हो जाते हैं और दूसरों को प्रज्वलित कर भी देते हैं। एक मसीही अगुआ के लिए उभारने वाला और निरुष्टा करने वाला होना पाप है। अंग्रेज प्रचारकों के राजकुमार डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स ने जोर दिया है, प्रचार धर्म विज्ञान है जो एक ऐसे पुरुष के द्वारा आ रहा है जो आग पर है। मैं पूर्ण कहता हूं कि एक पुरुष को जो इन बातों के बारे में आवेगहीनता से कह सकता है, जो भी हो उसे एक प्रवचन मंच पर होने का कोई अधिकार नहीं है और उसे किसी प्रवचन मंच पर आने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। उपदेशक देने का प्रमुख अंत क्या है? मैं सोचना पसंद करता हूं कि यह है, यह पुरुषों व स्त्रियों को परमेश्वर और उसकी उपस्थिति की एक अनुभूति देना है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के एक सम्मानीय शिक्षाविद H.H. हार्ने ने कहा, महान शिक्षक का भेद संक्रामक है। सभी महान अगुवाई का भेद यह है, चाहे जिस प्रकार की भी हो। मार्टिन लूथर अपने प्राण से उस आग को खोना नहीं चाहते थे। नहीं, हमें साहस करना चाहिए। आग आकर्षित करती है, आग प्रेरणा देती है, आग भटकाती है। आग ये आग है कि स्वभाव है कि प्रज्वलित करे। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मैं अपना वचन तेरे मुख में आग बनाऊंगा। यिर्मयाह 5:14। उस अवसर पर परमेश्वर आग का उल्लेख एक न्याय के रूप में कह रहा था, लेकिन परमेश्वर उसी तरह हमारे शब्दों को अग्निमय बनाता है ताकि उसके लोग पवित्र प्रेम, जोश और आज्ञाकारिता से ज्वालामय हो जावे। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय को जलवंत करता है, वो हमारे शब्दों को जलवंत बना देगा। जब हमारा व्यक्तिगत मसीहा के प्रति वचनबद्धता के से और एक जलते हुए दर्शन से जलवंत है कि हमारे लिए वो क्या करने का ध्येय रखता है, हमारी संपूर्ण अगुवाई जीवन से जीवंत हो जाती है और सामर्थ्य से गुंजायमान बन जाता है। हमें निरंतर अपने अर्पणों को बनाए रखना है, ठीक जैसा कि याजकों ने मंदिर की वेदी पर आग को जलाए रखा। जब हम हमारी वचनबद्धता को नवीकृत करने के लिए बारंबार अवसर बनाते हैं, उसके ऊपर हमारे संपूर्ण निर्भरता का अंगीकार करते हैं और हमारे अंदर और हमारे द्वारा उसकी अनुग्रहकारी आत्मा की सेवकाई को नए सिरे से लागू करते और याचना करते हैं कि परमेश्वर सम्मान करता है। आइए हम आत्मा की इस अग्निमय सेवकाई पर पूरी रीति से ध्यान दें। वह उसके अग्निमय बपतिस्मा से आपको प्रज्वलित करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यीशु के बारे में कहा, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यह प्राण के ऊपर प्राण के कामों के अग्निमय गुणों की
और संकेत करता है। जांचना, भस्म करना, शुद्ध करना, परिष्कार करना जैसे कि सभी अच्छे व्याख्या करने वाले शब्द को समझते हैं। आत्मा की भीतरी भाग आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को उसकी ईश्वरीय उपस्थिति से प्रज्वलित कर देती है। वह उसकी अग्नि में ईश्वरीय ऊर्जा से आपको शक्ति संपन्न कर देता है। परमेश्वर की आग ईश्वरीय ऊर्जा को भी बदलाती है, जो निरंतर उसके अपनों को शक्ति देने को तत्पर रहती है। वो जो पूर्णतः उससे समर्पित है। मसीह इच्छा करता है कि आत्मा की सभी अग्निमय सेवकाएं आपके जीवन में सक्रिय हो। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, लूका 12:49। जब उसने पृथ्वी पर की अपनी सेवकाएं आरंभ की, उसने अपने अनुयायियों के हृदयों में परमेश्वर की पवित्र आग को सुलगा दिया, किंतु वह जानता था कि उन्हें आत्मा की और अधिक आवश्यकता है। पेंतिकुस्त के दिन उस ऊपर की कोठरी में एकत्र पुरुषों और स्त्रियों के ऊपर पवित्र आत्मा दृश्य रूप से पवित्र आग में उतरा। आत्मा से सामर्थ पाकर उन्होंने परमेश्वर की पवित्र आग को उसी दिन ही फैलाना आरंभ कर दिया। दशकों तक आत्मा की आग जलती और फैलती रही। शताब उनकी आग को बुझा ना सका। इसने केवल लपटों को हवा देने का ही काम किया। पेंतिकुस्त ने ऐसी ज्वाला सुलगाई जो परमेश्वर के अनुग्रह से कभी नहीं बुझेगी। वह आपको उसकी अग्नि में कांति तथा जोश से प्रदीप्त कर देता है। रोमियो 12:11। प्रेरित कहता है, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उम्मत में भरे रहो। जब आप आत्मिक रूप से प्रज्वलित होते हैं, आपके पास आत्मिक जोश रहता है। बेमाउत इसका अनुवाद करता है, अपनी आत्माओं को प्रदीप्त कर लो और गुड स्पीड आत्मा के साथ आग पर और रिवर्स स्टैंडर्ड वर्नस इसे बयान करता है, आत्मा से प्रदीप्त रहो। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करता है। बहुदायित्व के जीवन प्रेम और उत्साह से आपको भरता है और आपको प्रदीप्त करता है, ताकि आप परमेश्वर की गुंजायमान कांतिमय जीवन को प्रकट करते हैं। वह आपके ध्यान मनन को पुनर्जीवित करेगा, आपकी आज्ञाकारिता को गति प्रदान करेगा और आपके उत्साह को हवा देकर ज्वाला में बदल देगा। आत्मा से भरे हुए एक विश्वासी के रूप में आपको गहरे ध्यान मनन, व्यग्र जोशीलापन और स्वाभिभक्त बदवा सेवा से चिन्हित होना चाहिए, जो कि स्वर्गीय स्वर्गदूतों के गुण है। अपोलोस प्रेरित 18:25 इसी प्रकार प्रचलित था। अक्षरश अद्वैत हो सकता है कि वो आत्मा से जल रहा था अथवा आत्मा से प्रदीप्त हो रहा था। जब आत्मा आपके अंदर स्वतंत्र और भरी पूरी में जलता है, आपका भीतरी जीवन कांतिमय हो जाता है, आपका जोश तीव्र और आपकी सेवा गद्यात्मक हो जाती है। इफिसियों 5:16 के शब्दों में आप प्रत्येक सुअवसर का सर्वाधिक उपयोग कर रहे होते हैं। इस आत्मिक प्रदीप्त व जोश की आवश्यकता को लौदीकिया की कलीसिया की दशा के द्वारा बल मिलता है, जो कि गुनगुना हो गई थी। प्रकाशित वाक्य 3:15-16 में आत्मा से भरे हुए एक अगुवे का आत्मिक तापमान उच्च रहना चाहिए। आत्मा की ऐसी लालसा की है कि आपको जलते हुए प्रदीप्त अगापे प्रेम बिना शर्त निस्वार्थ प्रेम से भर दे, ताकि आपका जीवन निरंतर उसकी उपस्थिति से कांतिमय रहे। चाहे रोमियो 12:11 का अनुवाद पवित्र आत्मा से प्रदीप्त होना है अथवा आपकी अपनी
आत्मा से प्रेरित होना है। समर्थ करने वाला सदैव आत्मा स्वयं है। उसकी सक्रिय भरपूरी को आपके व्यक्तित्व तथा सेवा में अवश्य ही व्याप्त हो जाना चाहिए। वो आपको वरदान देता है जिन्हें आपको ज्वाला में भटकाना है। आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा की क्रियाकलापों के द्वारा दिए गए सेवा के लिए धर्मादा दान है। जिस सेवा के लिए वह हमें नियुक्त करता है, उसके लिए जो भी स्वर्गीय क्षमताएं हमें आवश्यक है, परमेश्वर देता है। पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए परमेश्वर का महान वरदान है। प्रेरित 2:28 किंतु वह परमेश्वर और मसीह की देह की सेवा करने के लिए ईश्वरीय दान तथा योग्यता प्रदान करते हुए अनुग्रह के वरदान करिश्मेटा प्रदान करता है। परमेश्वर के उस वरदान को जो तुम्हें मिला है प्रज्वलित कर दे। पौलुस ने तीमुथियुस को उकसाया। 2 तीमुथियुस 1:6। ध्यान दीजिए कि वो वरदान उसमें था। पवित्र आत्मा प्राथमिक तौर पर अंदर से काम करता है, किसी बाहरी अर्थ में ऊपर नहीं। वो हमसे चालाकी से काम नहीं निकलता। वो उसकी अंतर्वास करने वाली उपस्थिति तथा शक्ति से समर्थ बनाता है। परमेश्वर कभी भी आपको संपन्न तथा समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध रहे। बिना एक सेवा को करने के लिए आपको नियुक्त या मार्गदर्शन नहीं करता, जिसकी आपको उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आवश्यकता है, लेकिन एक सहयोग करने वाली भूमिका है जिसे आपको निभाना है। आपको उस ईश्वरीय दान को नए सिरे से सुलगाना है अथवा हवा देकर पूरी तरह प्रज्वलित करना है। परमेश्वर के वरदान संजोए जाने और उपयोग किए जाने के लिए दिए जाते हैं। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा उन्हें उपयोग करने में असफल रहना परमेश्वर व लोगों को असफल करना है। हम उन्हें उपयोग के द्वारा विकसित करते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के दान को उपयोग करते हैं, आत्मा समर्थ बनाता है, हमारे मार्गदर्शन करता है और हमें फलवंत बनाता है। आग की निरंतर प्रवृत्ति होती है कि बुझ जावे। आत्मा ईश्वरीय ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता। यदि हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं और परमेश्वर जो अनुग्रह देता है उसका उपयोग नहीं करते हैं, वो प्रदान करना बंद कर देता है। क्रिया का यूनानी काल व्याकरण में ज्वाला को निरंतर पूर्ण भटकाने पर जोर देता है। अनेकों मसीही अगुओं की आत्मिक जीवन कहता है। किसी समय प्रज्वलित, क्या एक समय था जब आप परमेश्वर के लिए अधिक प्रज्वलित थे जितने कि आप आज हैं? परमेश्वर की स्तुति हो। एक टिमटिमती हुई लौ जो लगभग बुझ गई है, पूर्ण चमत्कार आग में भटकाई जा सकती है। वो भटकाया जाना एक निरंतर प्रक्रिया होना चाहिए। लय व्यवस्था 6 में 5 बार परमेश्वर ने निर्देशित किया है कि होम बलि की वेदी पर की आग को कभी भी बुझने नहीं देना है। उसने प्रारंभिक तौर पर वो आग स्वर्ग से दिया। परमेश्वर आग की आपूर्ति करता है, किंतु हमें इसे जलाए रखना आवश्यक है। हमें निरंतर आत्मा की आग की आवश्यकता होती है जो हमारे अंदर ईश्वरीय उपस्थिति को प्रतीक द्वारा प्रकट करती है, और हमें निरंतर परमेश्वर की अनुग्रह के स्पर्श की आवश्यकता होती है जो हमारे ऊपर प्रायश्चित के मार्फत उपलब्ध किया जाता है। परमेश्वर के प्रतीक हमारे अर्पण का कभी भी ह्रास या अवनति नहीं होता, अपनति नहीं होना चाहिए, और हम में वो हमारे ऊपर उसकी उपस्थिति व शक्ति कभी मंद नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने हमारी आत्माओं को ज्वलनशील सिरजा है।
हम आत्मिक रूप से दहनशील है। हमारा स्वभाव ऐसा सृजा गया है कि आत्मा के द्वारा प्रज्वलित किया जाए। जब हम प्रज्वलित होते हैं, हम आत्मिक रूप से सर्वाधिक आशीषित, सर्वाधिक जयवंत, सर्वाधिक उपयोगी रहते हैं। जब हम पवित्र आग से अंतर्वास करने वाले आत्मा की ज्वाला से प्रदीप्त होते हैं, हम सर्वाधिक परमेश्वर समान होते हैं। परमेश्वर की आग परमेश्वर के संदेह वाहक के व्यक्तित्व को और उसके संदेश की विषय वस्तु को एक अविस्मरणीय आकर्षण देती है। यह एक पवित्र अधिकार प्रदान करती है जिसकी मानवीय प्रयासों से नकल नहीं की जा सकती। यह परमेश्वर के चिन्ह से ऐसा छाप लगाती है कि दूसरे इसे अनदेखा नहीं कर पाते। यह एक पवित्र प्रामाणिकता देती है और सत्यनिष्ठा की निश्चयता देती है। यह परमेश्वर के स्पष्ट रूप से सम्मिलित होने तथा साझेदारी के द्वारा प्रभावित करती है। कीमत चाहे जो हो, हमें हमारे हृदयों की वेदी पर आत्मा की ज्वाला को जलते रहने देना चाहिए। 2 तीमुथियुस 1:16 में प्रज्वलित कर दे में यूनानी शब्द एक सुलगती हुई आग को धधकता देने के लिए धोकने के उपयोग के और संकेत करता है। इसमें मेहनत लगती है। तीमुथियुस को आत्मा की ज्वाला कोई प्रकटीकरण को तृप्त करने के लिए अपनी भरसक ताकत लगाना था। प्रवाहित उत्साह, आत्मिक कांति और जलवंत जोश की सशक्ति गाढ़ेपन के लिए आत्मा के साथ हमारा सहयोग आवश्यकता है। जनरल बुथ ने अपने लोगों से आग्रह किया, आग की प्रवृत्ति बुझ जाने की होती है। आपके हृदय की वेदी पर की आग की चौकसी करें। हमारा निरंतर खतरा है कि आत्मिक रूप से ठंडे पड़ जाने, अपने धर्मस्थता को खो दें और जोश में धीमे हो जावे। व्यक्तिगत जागृति, पुनरुज्जीवन, नवीकृत वचनबद्धता तथा पूर्ण दृढ़ कथक किए गए अर्पणों के द्वारा आती है। हर एक को बारंबार ऐसी व्यक्तिगत जागृति की आवश्यकता होती है। हमारे पास परमेश्वर का महान वरदान है, पवित्र आत्मा, लेकिन हमें उसकी उपस्थिति के प्रकटीकरण के लिए और अधिक लालायित होने की आवश्यकता है और उसके काम करने, हमारे जीवन में उसके द्वारा सामर्थ्य प्रदान किए जाने व लगातार समर्थ बनाए जाने के लिए विश्वास की प्रत्याशा में निरंतर हमारे हृदयों को खोलने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें क्षमता देता है और आत्मा हमारे संपूर्ण जीव को हमें उसकी अभिव्यक्ति का मानव बनाते हुए उसकी वास्तविकता से सराबोर करना चाहता है, ताकि उसकी पवित्र आग हमें निरंतर दिखाई दे सके। हमें चुनाव करना चाहिए कि क्या हम आग को अनदेखा करेंगे, आत्मा को बुझाएंगे अथवा आत्मा की उपस्थिति को ज्वाला में भटका देंगे। आमीन। अगला पाठ हम देखेंगे, आवश्यकता है एक जलता हुआ हृदय।